नमस्कार प्यारे छात्रों। आज अलंकारों का हम एक संक्षिप्त परिचय पढ़कर के देखते हैं। हमने अभी तक 8 अलंकारों का परिचय किया है, उनके विषय में जाना है, उनकी परिभाषाओं के संबंधी प्रश्नों को जाना है, उनकी पहचान संबंधी प्रश्नों को जाना है और हमारी बोर्ड की परीक्षा में भी यही 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 3 सालों में पाठ्य पुस्तक जो हम किताब पढ़ेंगे सृजना वाली, उसमें से कोई भी एक काव्य पंक्ति देता था और उसमें से पूछता था कौन सा अलंकार और क्यों है। इस साल बोर्ड में सीधा सीधा परिभाषा संबंधी प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर का अलंकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा। हमने अभी तक 8 अलंकारों का अध्ययन किया है। शब्द अलंकारों में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष का, और अर्थ अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और उदाहरण अलंकारों का। शुरुआत से चर्चा करते हैं। शब्द है अलंकार। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब करने वाला, और इसी से ही अलंकार की परिभाषा बन जाएगी, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार कहलाता है। जिस तरह स्त्रियां आभूषण पहनकर अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, उसी तरह कवि काव्य में अलंकारों का प्रयोग करके उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। मुख्यतः अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जब किसी शब्द से या किसी वर्ण से काव्य की सुंदरता बढ़े तो वहां शब्द अलंकार होता है। जहां चमत्कार अर्थ से हो वहां अर्थ अलंकार होता है, और जहां शब्द और अर्थ दोनों से काव्य की सुंदरता बढ़े वहां उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को पहचानने के लिए हमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द के प्रयोग करने पर यदि काव्य में चमत्कार बना रहे तो वहां अर्थ अलंकार होगा, और पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर यदि चमत्कार समाप्त हो जाए तो वहां पर शब्द अलंकार। शब्द अलंकारों में पहला अलंकार है अनुप्रास, और अनुप्रास अलंकार कहता है वर्णों की आवृत्ति। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति हो, एक आवृत्ति का मतलब होता है किसी वर्ण का कम से कम 2 बार आना, यानी कि कोई वर्ण कम से कम 2 बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा, और अधिक से अधिक कितनी बार भी आ सकता है। अनुप्रास को 5 भागों में बांटा गया है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास कहता है कि काव्य में वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होगी। वृत्त्यानुप्रास कहता है कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक होगी। श्रुत्यानुप्रास कहता है कि जिन भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है वो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से होंगे। लाटानुप्रास कहता है कि काव्य पंक्ति का आवृत्ति होगी, और अंत्यानुप्रास कहता है कि काव्य पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होगा। जैसे उदाहरण के लिए कानन कुंडल कुंचित केसा, यहाँ कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, और यह पहचान वृत्त्यानुप्रास की। नंबर 2 पर हमने यमक अलंकार पढ़ा। यमक अलंकार कहता है शब्दों की आवृत्ति। शब्दों की आवृत्ति होगी और हर बार उस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होगा, कम से कम एक आवृत्ति और अधिक से अधिक चाहे कितनी भी हो। जैसे कनक कनकते सोगुना, मादकता अधिकाय, वाय पाय बोराय, वाय खाए बोराय। यहाँ पहले कनक का मतलब धतूरा और दूसरे कनक का मतलब सोना था। शब्द एक है, बार बार आता है, हर बार भिन्न अर्थ निकलता है, इसलिए यमक अलंकार। यमक अलंकार 2 प्रकार का है: सैभंग यमक और अभंग यमक। जब हम शब्द की आवृत्ति टुकड़े करके लें तो सैभंग होगा, और बिना टुकड़े लें तो अभंग होगा। जैसे मचलते चलते तुम हो वृथा। अब मचलते में से चलते को अलग किया और दूसरा चलते शब्द लिया, इस तरह आवृत्ति हुई।
तो यहाँ पर सैभंग यमक होगा। नंबर 3 पर आता है श्लेष अलंकार। यह एक उभय अलंकार है जो शब्द अर्थ दोनों में चलता है। हम इसे शब्द अलंकारों में पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार कहता है कि शब्द एक और अर्थ अनेक। जब काव्य पंक्ति में किसी शब्द के साथ किसी एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। यहाँ सुवर्ण ऐसी चीज है जिसे कवि, कामी और चोर तीनों व्यक्ति ढूंढते हैं। कवि के लिए अच्छे अक्षर, कामी के लिए सुंदर शरीर और चोर के लिए सोना। अब बात करते हैं अर्थ अलंकारों की। अर्थ अलंकारों में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहता है समानता। उपमेय उपमान में एक समान गुण धर्म के आधार पर समानता होना उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, समान गुण धर्म उपमेय उपमान में एक गुण का होना, वाचक शब्द सा, सी, सम, तुल्य, यथा, इव, सदृश, जो, जैसे, जिमी, ये सभी उपमावाचक शब्द हैं। समान, सदृश, ये सब उपमावाचक शब्द हैं। जैसे प्रातः नभथान नीला शंख जैसे। यहाँ प्रातः के नभ को नीले शंख के समान बताया है। तो प्रातः का नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला समान गुण धर्म है और जैसे वाचक शब्द है। उपमा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। जहां उपमा के चारों अंग हो वहां पूर्ण उपमा होगी, जहां किसी एक अंग का लोप हो वहां लुप्त उपमा होगी। जिस भी अंग का लोप किया जाएगा उसी के नाम से उसे पुकारा भी जाएगा। जैसे धर्म लुप्त है तो धर्म लुप्त उपमा, उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्त उपमा। इसके अलावा भी उपमा के और भी प्रकार हैं, जैसे मालोपमा और उपमेय उपमा। मालोपमा कहती है जब उपमेय एक हो और उपमान एक से अधिक हो। जैसे राम का मुख कमल, गुलाब, सूरज, चंद्र जैसा। तो यहाँ राम का मुख एक उपमेय है, लेकिन उपमान के लिए कमल, गुलाब, चंद्र बहुत सारे आ गए, तो ये मालोपमा का उदाहरण है। अगला है उपमेय उपमा, यानी कि जिस उपमेय उपमा का तात्पर्य यह है जिस उपमेय में उपमान की समानता की जाए उस उपमान में उसी उपमेय की समानता की जाए। जैसे चंद्रमा का जैसा मुख है तुम्हारा, या चंद्रमा है तुम्हारे मुख जैसा। तो यहाँ उसी उपमेय में उसी उपमान की बार बार समानता की गई। यह उपमेय उपमा का उदाहरण। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कहती है संभावना। उपमेय में उपमान की संभावना जो है नहीं उसे जबरदस्ती जब मान लिया जाता है वहां उत्प्रेक्षा होती है। उत्प्रेक्षा 3 प्रकार की होती है: हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा और वस्तु उत्प्रेक्षा। इसके वाचक शब्द भी होते हैं: जो, जनो, मनु, मानो, मनहु, सभी संभावना सूचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मानहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ नीलमणि का पर्वत होता नहीं, उस पर पीली पीली धूप की संभावना की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीले वस्त्रों की संभावना इस तरह से की जा रही है। मानहु वाचक शब्द भी आया है और इससे पता लगता है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है आरोपण। जब उपमेय पर उपमान का आरोपण हो, उपमेय और उपमान में इतनी सादृश्यता आ जाए, इतनी समानता आ जाए कि अभेद उत्पन्न हो, तो वहां रूपक अलंकार होगा। इसका कोई वाचक शब्द नहीं होता, इसकी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जब भी हम रूपक अलंकार की युक्त पंक्ति का अर्थ करेंगे तो अर्थ में रूपी शब्द जुड़ेगा। जैसे
तिरती है समीर सगर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अर्थात वायु रूपी समुद्र पर, समीर सगर का मतलब हुआ वायु रूपी समुद्र, यहीं पर उपमेय और उपमान में इतनी सादृश्यता हुई कि अभेद उत्पन्न हो गया और अर्थ में रूपी शब्द जुड़ा। इससे पता लगता है कि यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार भी बहुत सारे प्रकार का होता है। इसमें सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक प्रसिद्ध है। सांग रूपक कहता है कि केवल रूपक उपमेय उपमान नहीं बल्कि उनके अंगों का भी एक दूसरे पर आरोपण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पंक्ति है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर करवाई भी है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रातः के अंदर स्त्रियां जब पनघट के ऊपर जाती हैं तो आकाश में तारे डूबने लगते हैं। कवि इसकी कल्पना कुछ इस तरह से करता है, बीती विभावरी जागरी, अनबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अर्थात तात्पर्य यह है कि आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी सुंदरी डुबो रही है। यहाँ वाक्य में जब हम अर्थ करते हैं तो रूपी शब्द जुड़ता है, इससे पता लगता है रूपक है। उसके साथ साथ अंबर को पनघट का आरोपण हुआ, तारे को घड़े का आरोपण हुआ और प्रातः को स्त्री का आरोपण हुआ, जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि केवल उपमेय उपमान नहीं, उसके अंगों का भी आरोपण एक दूसरे पर हुआ है। यह सांग रूपक है। निरंग रूपक, निरंग रूपक कहता है कि केवल एक उपमेय पर एक उपमान का आरोपण है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, यानी कि चरण रूपी कमलों को धोने लगा। यहाँ एक उपमेय है चरण और कमल उपमान है। इसे ही शुद्ध रूपक कहा जाता है। इसके अलावा भी रूपक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। परम्परित रूपक, अपूर्ण रूपक, न्यून रूपक। अगला अलंकार है विरोधाभास। काव्य पंक्ति को पढ़ने पर जब विरोध प्रतीत हो और भाव करने पर विरोध समाप्त हो जाए तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यह हमारी पाठ्य पुस्तक की पंक्ति है। इस पंक्ति के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यह संसार एक बोझ स्वरूप है, फिर भी मैं पूरे संसार को प्रेम करता हूं। यहाँ काव्य पंक्ति को पढ़ने पर हमें विरोध प्रतीत होता है कि अभी तो संसार से प्रेम की बात कर रहा है, अभी उनसे कहता है कि मुझे संसार पसंद नहीं, संसार मेरे ऊपर बोझ है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भाव निकालते हैं तो बच्चन जी यह कहना चाहते हैं कि मैं संसार के में जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनका बोझ मेरे ऊपर है और इस बोझ को उठाने के लिए मुझे प्रेम ही शक्ति देता है, जिससे यह विरोधाभास समाप्त हो जाता है। और सबसे अंत में है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार कहता है कि जब पहली पंक्ति के अंदर कोई कथन कहा जाए और दूसरी पंक्ति में उस कथन को सिद्ध करने के लिए कोई जगत प्रसिद्ध बात कही जाए या उदाहरण दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरी स्वरूपे सोई। इस पंक्ति में ईश्वर के एक स्वरूप को बताया और उसके लिए उदाहरण दिया लकड़ी और खाती वाला। जिस तरह खाती लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, वैसे ही ईश्वर भी सबके अंदर विद्यमान है। तो पहली पंक्ति में कहा ईश्वर सब में विद्यमान है और दूसरी पंक्ति में खाती और लकड़ी के उदाहरण से उसे सिद्ध किया। इस तरह हम समझ सकते हैं उदाहरण अलंकार। प्यारे बालकों, अलंकारों को अच्छे तरह से समझने के लिए अधिक से अधिक उदाहरण कहना उचित रहता है।
जितने ज़्यादा आप उदाहरण करोगे, अलंकार उतना जल्दी और आसानी से समझ में आएंगे। आपको दो तरह के प्रश्न तैयार करने हैं, एक तो परिभाषा संबंधी प्रश्न और दूसरा उनकी पहचान संबंधी प्रश्न। आप काव्य पंक्ति पढ़िए और उसमें दो बातें जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा अलंकार है और क्यों है। यदि आप ऐसे 10, 20, 50 उदाहरण धीरे धीरे करने लगते हो तो आपको परिभाषा और पहचान दोनों आसानी से तैयार हो जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इनकी परिभाषा और इनके उदाहरणों को पढ़ें, समझें। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछें, मैं भी आपको कुछ उदाहरण आपके ग्रुप पर डाल दूँ। एमपीएस विद्यालय आप सभी के सफल, उज्जवल, सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। आप सभी अपने अध्ययन में लगे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।